हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम वाजपेयी अभिज्ञान एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम पार्ट 4 में चलते हैं और जानते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो इसमें आप ऑप्शन पढ़िए। पहला किशनपुर, सेकंड कतरनिया घाट, थर्ड रायपुर और फोर्थ चंबल। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें सही, कतरनिया घाट। अब आप ये भी जान लीजिए कतरनिया घाट कहाँ स्थित है। ये आपका बहराइच जिले में स्थित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, ये आपको जानना है। पहला ऑप्शन जनपद पीलीभीत, जिला चंदौली, जिला उन्नाव, जिला महाराजगंज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है। अब आएंगे हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी पे। देखिए इसमें आपको जानना है सबसे पहला वन्यजीव विहार, ये आपको जानना है। सबसे पहला क्या क्या चीज़ें इसमें जाननी है आपको कि सबसे पहला वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। सबसे पहला वन्यजीव विहार आपका स्थित है चंद्रप्रभा जो कहाँ स्थित है, चंदौली में। फिर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार ये आपका है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, और ये आपका स्थित है मेरठ में। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, अगली जानकारी पे। सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये आपका स्थित है ललितपुर में, जिला ललितपुर में। और यहीं पे आपको जानना है सबसे ज़्यादा यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। अगली जानकारी पे आएंगे हम। पहला पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ये तो वन्यजीव अभयारण्य हो गए ऊपर वाले। अब पहला पक्षी विहार जो है आपका वो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, और इसी को बोलते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। और नवाबगंज आपका कहाँ है, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार आपका स्थित है उन्नाव में। सभी लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। अगली जानकारी पे आएंगे हम। सबसे बड़ा और सबसे छोटा वन्यजीव पक्षी विहार। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका है लाख बहोसी। क्या है, लाख बहोसी। और लाख बहोसी कहाँ स्थित है, कन्नौज में। लाख बहोसी कन्नौज में। और अगली जानकारी पे हम आएंगे। सबसे छोटा पक्षी विहार ये आपका है पटना। कौन सा है, पटना। और इसको बोलते हैं एटा। ये आपका पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है। इतनी जानकारी आप लोग इकट्ठा करिए और लिखते हुए चलिए। 3 नंबर का सवाल। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा में स्थित है। अगले सवाल पे आ जाएंगे हम। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो एक ही टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, वो आपका कौन सा हो जाएगा, कॉर्बेट। ठीक, जिम कॉर्बेट का हिस्सा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5 नंबर के सवाल। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, मथुरा में स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र। अगले सवाल पे आ जाएंगे। ये है मिलान करने वाला। महावीर स्वामी अभयारण्य अवस्थित ललितपुर में।
लाख बहौसी कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अब आपको इसमें मिलान करना है और मिलान में आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित आपका नहीं है सी वाला, किशनपुर वन्यजीव विहार, ये आपका बलरामपुर में नहीं है, ये आपका स्थित है लखीमपुर खीरी में। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, बाकी महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, लाख बहौसी कन्नौज और कैमूर आपका स्थित अभ्यारण्य स्थित है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। अगले सवाल पे आ जाएंगे हम। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? अभी आपको बताया हमने, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है लखीमपुर खीरी में। आगे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब आपको बताना है कौन कौन सा नहीं है। देखो, किशनपुर यूपी में स्थित है, सुराताल बलिया में है, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, कतरनिया घाट बहराइच में है और कालेसर ये आपका यूपी में न होके ये राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर, ये आपका स्थित है कालेसर हरियाणा में, न कि यूपी में। और ये हरियाणा में यमुनानगर जिले में स्थित है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगले सवाल पे आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका महाराजगंज में स्थित है। अच्छा, ये बात बताओ, महाराजगंज किससे सीमा बनाता है? नेपाल से, ये आपको जानना है। अगले सवाल पे आ जाएंगे हम लोग, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना कहाँ स्थित है? अभी आपको बताया हमने, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुराहताल। सुराहताल, जयप्रकाश नारायण को ही बोलते हैं सुराहताल पक्षी अभ्यारण्य, जो आपका है बलिया में। अब एक बात ध्यान रखना है, तो पटना कहाँ स्थित है? पटना भी यूपी में है, जयप्रकाश नारायण भी यूपी में है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है, ये आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और उधवा, ये दुधवा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये आपका स्थित है झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है, लेकिन उधवा पक्षी अभ्यारण्य आपका है कहाँ? झारखंड में। तो कौन कौन सा यूपी में है? एक तो आपका हो गया पटना और ये आपका हो गया जयप्रकाश नारायण। आगे हम लोग आएंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है कितना है, ये आपको बताना है। 4.46, 6.84, 5.64, 8.36। लेकिन जब ये PCS में आया था 2004 में, उसी से रिलेटेड सवाल है, उसी टाइम पूछा गया था। तो ये अभी के हिसाब से सारे ऑप्शन गलत हैं। आप जान लीजिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है, ये आपको जानना है। भारत के क्षेत्रफल से बता रहा है कि भारत के क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है वन क्षेत्रफल में, तो आपको ध्यान रखना है 9.01%, ये वन और वृक्षावरण प्रतिशत है। अब इसमें एक बात और जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में वन प्रतिशत कितना है? वन प्रतिशत कितना है? 6.88%। कितना? और वृक्ष प्रतिशत कितना है? 2.13%। और आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा, कुल वन और वृक्ष प्रतिशत कितना है? ये आपका है 9.09%। तो अभी के हिसाब से ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगले सवाल पे आएंगे, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, PCS में आया है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। अगले सवाल पे आ जाएंगे, ये देखो मिलान करने के लिए आ गया है, नवाबगंज पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सारे देख लीजिए, इसमें आपको मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, देखो ध्यान रखना है, आपको बताते हुए चलेंगे हम। नवाबगंज पक्षी विहार आपका स्थित है उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार स्थापित है आपका गाजियाबाद में, और
समस्त पश्चिमी बिहार आपका स्थित है रायबरेली में। अब पार्वती आपका है गोंडा में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले सवाल पे आ जाएंगे। ये अभी बताया हमने आपको। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। आगे सवाल पे आ जाएंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य और उनके राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके पूरे देश में जो भी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हैं उनके राज्यों के नाम पूछे गए हैं, तो आपको बताते हुए चलेंगे हम। देखो आ जाइए, इसमें 15 नंबर के सवाल पे आएंगे हम लोग। पूरा सवाल पढ़ेंगे पहले और उसके बाद में इसमें मिलान करेंगे। देखिए आपको बताते हुए चलेंगे हम। देखो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा, देखो पहले उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। देखो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक। और ये आपका ध्यान रखना है, असम में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अब मानस है आपका असम में, और सिमलीपाल आपका है उड़ीसा में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग चलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आ जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप खुद पढ़िए। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए अब होमवर्क रहेगा। अगले जो हम पार्ट में आएंगे, पार्ट 5 लेके, उसमें आपको और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक